जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं आशुतोष आपके अपने YouTube चैनल जेएमडी एग्ज़ाम क्रैक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपके लिए बीपीएससी शिक्षक भर्ती के लिए प्रश्नों की श्रृंखला चला रहे हैं। आइए देर ना करते हुए प्रश्नों की श्रृंखला को डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न ज़रा देखिएगा। कह रहा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग से में वर्णित है? मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 4, 6। आप सभी लोग जानते हैं मौलिक अधिकार जो है वो भाग नंबर 3 में वर्णित है। भाग नंबर 2 में नागरिकता वर्णित है। भाग नंबर 4 में राज्य के निर्देशक तत्व लड़ने वर्णित है। और भाग नंबर 7 में राज्य की बात की गई। उम्मीद करते हैं बात क्लियर हो रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है क्या? राज्य के निर्देशक से, मूल कर्तव्य से, मूल अधिकार से, नागरिकता से। सो आप सभी लोग जानते हैं ये मूल अधिकार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भाग नंबर 3 मूल अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्राप्त की गई थी? क्या भारत में, क्या फ्रांस में, क्या ब्रिटेन में, क्या यूएसए में, या संयुक्त राज्य अमेरिका में? तो आप सभी लोग जानते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले मान्यता प्राप्त की गई थी। आइए देर ना करते हुए अगले प्रश्नों की बात करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है क्या? संविधान अनुच्छेद 12 से 35, अनुच्छेद 13 से 36, 15 से 39 या 16 से 49। तो आप सभी लोग जानते हैं संविधान में 12 से 35 भाग नंबर 4 में भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकार का वर्णन है। अगला प्रश्न पूछा गया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित किया भाग कहा है? क्या भाग 1 को, भाग 2, भाग 3 को, भाग 3 को, भाग 4 का? तो आप सभी लोग जानते हैं भाग 3 को भीमराव अम्बेडकर ने सर्वाधिक आलोकित किया है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, सुपर इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र के अनुरूप है, सरलता से संशोधित की नहीं है, या मानव के प्रकृति एवं अप्रतिदेय अधिकार है। तो ये आपका इसलिए मूल है कि ये मानव के अप्रतिदेय पर अधिकार है। आइए अगले प्रश्नों की बात करते हैं और प्रश्नों को समझने का स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और प्रश्नों की श्रृंखला आपके पास बहुत ज़्यादा है। कह रहा है, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकारों का वर्णन है? क्या भाग 22, भाग 21 या भाग 23 या भाग 24? तो आप सभी लोग जानते हो भाग 24 अनुच्छेदों में मूल अधिकार का वर्णन है। अगला बात कर रहा है, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? क्या 6, क्या 7, क्या 8, 4, क्या 5? तो आप सभी लोग जानते हो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7 मौलिक अधिकार हैं। अगर पूछा जाए वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। उम्मीद करते हैं मेरी बातों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। आइए अगले प्रश्नों की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करना शुरू करते हैं और क्वेश्चन 10 की भाषाओं को अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे प्रश्न हैं। कह रहा है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा है, चौथे संविधान संशोधन का हिस्सा है, और लिखा है संसद द्वारा 92 में जोड़े गए हैं या 1942 द्वारा जोड़े गए हैं। तो आप सबको पता है संविधान में मौलिक अधिकार मूल अधिकार का हिस्सा माना जाता है। किसका माना जाता है? मूल अधिकार का हिस्सा माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कह रहा है, भारतीय संविधान में न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। राज्य के निर्देशक, प्रस्तावना, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य। तो आप सभी लोग जानते हैं मूल अधिकार को परिवर्तनीय नहीं माना जाता है। परिवर्तनीय है माना गया। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है?
क्या उच्चतम न्यायालय को, या उच्च न्यायालय को, या मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश का, या दोनों का? तो आप सभी लोग जानते हैं दोनों का अधिकार है कि मूल अधिकार को लागू कराया जाए। अगला प्रश्न है, कह रहा है मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? क्या राष्ट्रपति, क्या प्रधानमंत्री, क्या संसद, क्या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश? तो आप सभी लोग जानते हैं मौलिक अधिकार का उल्लंघन सिर्फ राष्ट्रपति कर सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं और प्रश्न नंबर को समझने का प्रयास करते हैं, अच्छे अच्छे प्रश्नों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय को, उच्चतम न्यायालय को, प्रधानमंत्री को, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जानते हैं ये मौलिक अधिकारों का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई करना। किसको नाम? सर्वोच्च न्यायालय की सुनवाई करना। आइए क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। कह रहा है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, इनमें से कोई नहीं द्वारा। तो आप जानते हो केवल संशोधन जो होता है वो संसद द्वारा किया जा सकता है। उम्मीद करते हैं मेरी बात अच्छे से क्लियर हो रही होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं और 16 नंबर क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। आइए कह रहा है भारतीय ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता। निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता। ऊपर निष्ठ कुछ भी नहीं, सही नहीं है। तो आप सभी लोग जानते हैं ये जो किया गया है किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये तो गलत है। आप जानते हो ये निलंबित किया जा सकता है विशेष परिस्थितियों में। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय अधिकारिता में आते हैं? केंद्र या राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के विस्तार विवाद, मूल अधिकार का परिवर्तन, या संविधान के उल्लंघन से संरक्षण? आप सभी लोग जानते हो ये क्या है? मूल अधिकार का परिवर्तन है। क्या है? मूल अधिकार का परिवर्तन है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? संसद करती है, राष्ट्रपति करता, मंत्रिमंडल करता, न्यायपालिका करती है, कार्यपालिका? तो आप सभी लोग जानते हैं जो संरक्षण करेगी वो न्यायपालिका करती है। मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? न्यायपालिका करती है। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। कह रहा है मौलिक अधिकारों के निलंबन, ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? क्या प्रधानमंत्री, क्या संसद, क्या राष्ट्रपति, या सर्वोच्च न्यायालय? तो मौलिक अधिकारों का आप जानते हो उल्लंघन का सिर्फ एक व्यक्ति है और उसका नाम है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ही सब कुछ कर सकता है, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता उल्लंघन आदेश। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन पूछ रहा है 20 नंबर। क्वेश्चन कैसा है? आप बहुत अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप बातों को समझ रहे होंगे। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? क्या राष्ट्रपति को, न्यायालय को, या संसद को? इनमें से कोई नहीं। आप सभी लोग जानते हैं केवल मूल अधिकारों पर प्रतिबंधन लगाने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को, संसद कानून बनाकर लगा सकती है। अगला प्रश्न पूछ रहा है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के समाजवादी ढांचे को बढ़ावा देना, व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कराना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, या राष्ट्रपति के उपरोक्त सभी? तो आप सभी लोग जानते हैं केवल इसमें ये बात कही गई है कि व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कराना की बात की गई। मौलिक अधिकारों में व्यक्तियों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कराने की बात की गई है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 के बात करते हैं और बहुत अच्छे प्रश्न की बात करेंगे। कह रहा है मूल अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को, संसद को, केवल उच्चतम न्यायालय को, या उच्चतम या उच्च न्यायालय दोनों को है? तो आप सभी लोग जानते हो ये उच्च एवं उच्चतम न्यायालय दोनों को है मूल अधिकारों में परिवर्तन करने की शक्ति। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में बात करते हैं। कह रहा है भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने का वाली सत्ता है? क्या सर्वोच्च न्यायालय, या संसद, या राष्ट्रपति, या प्रधानमंत्री?
तो आप सबको पता है ये कौन सी है, तो ये आप सबको पता है राष्ट्रपति द्वारा ये कार्य की निलंबन करने की सत्ता है। आइए आज का क्वेश्चन नंबर 24 जानने का प्रयास करते हैं 24 के। भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में निम्नोक्त वक्तव्य पर विचार कीजिए। यह राज्यकृत के विरोध एक गारंटी है, या भाग नंबर 3 में है, यह सामाजिक आर्थिक न्याय सुनिश्चित कराता है, या यूएसए के अधिकारियों को बिल का भांति नहीं है। अब नीचे दिए गए कोड को सही प्रयोग कीजिए। तो आप जानते हो इसमें पहला सही है बिल्कुल, दूसरा सही है बिल्कुल सही है, और तो आप जानते हो 2 और 3 विलंबित नहीं है, यूएसए से है बिल्कुल सही है, तीसरा गलत हो गया, तीसरा इसमें तो केवल 2 नंबर विकल्प सही है, ये निलंबित है यूएसए से, इसलिए 3 गलत हो गया, बाकी तो आप सब सही कर सकते हो। पहला 1, 2 दोनों सही है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो रहा होगा। आइए आज का ये सेकंड लास्ट प्रश्न है, पूछा जा रहा है समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? आपको पता है अनुच्छेद 5 से 9 या अनुच्छेद 9 से 13। गलत, ये दोनों गलत हो जाएगा क्योंकि ये भाग नंबर 2 का भाग है। अगला कह रहा है समानता का 14 और 18 या 17, या ये तो 17 छुआछूत या अस्पर्शताकांत की बात कर रहा है, तो समानता की बात करेगा कौन सा? 14 से 18 की बात की गई हो। उम्मीद करते हैं मेरी बातें अच्छे से क्लियर हो रही होंगी। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर किसकी बात करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर हम किसकी बात करते हैं? 26 के बारे में कह रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में कौन सा अनुच्छेद विधायक सत्ता का पूर्ण नियंत्रण लगाता है? ये बात का उल्लेख है अनुच्छेद 14 में है, या अनुच्छेद 16 में है, या अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 17 में है। तो आप सभी लोग अस्पर्शताकांत है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो बचा कौन सा है? 14। विधि के समक्ष समानता का अधिकार सत्ता का अधिकार लगाता है, या विधि के समक्ष समानता की बात कर रहे हैं? ठीक है, तो ये कौन सा है? विधान सत्ता का पूर्ण नियंत्रण ही होगा इस पर, ये 14 में उल्लेखित है। आपको प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी? अगर प्रश्नों की श्रृंखला आपको अच्छी लग रही हो तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही प्रश्नों को लाने रहेंगे हम, और अगर आपको प्रश्नों की श्रृंखला अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अवश्य शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।